बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान के साथ साथ यूट्यूब में भी कामयाबियाँ दे। वॉच टाइम जल्दी से अल्लाह करे पूरा हो जाए सबका। तो चलें आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है गुड़ वाली सेवइयों की रेसिपी। ये बहुत मज़े की बनती है। चीनी के साथ भी इसका अपना टेस्ट है, लेकिन गुड़ के साथ आप बना कर देखें, आप सबकी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे मोटी वाली सेवइयाँ ली हैं, आप चेक कर सकते हैं, ये वाली सेवइयाँ यूज़ की हैं। तो चले आए पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने घी लेना है। मैंने यहाँ पे मेल्ट किया हुआ घी ऐड किया है। 3 से 4 चम्मच आपने घी ऐड करना है और इसके बीच में आपने 3 अदद इलायची ऐड कर देनी है। इलायची को कुछ सेकंड पकाने के बाद आपने अपनी ये सेवइयाँ ऐड कर देनी है। सेवइयाँ मैंने कुछ बारीक की हुई हैं, कुछ अगर बड़ी भी हैं तो वो हम इसकी भुनाई करते वक्त साथ साथ इसको तोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे आपने भुनाई में सेवइयाँ टाइम लेंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको हमने इसका जो कलर है वो ब्राउन की तरफ लेकर जाना है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा आपको लगेगा कि मुश्किल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी देर में ये टूट भी जाएंगी और बहुत कम रह जाएंगी। तो मैं ज़्यादा तादाद में इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा के बना रही थी, तो आप कम भी ले सकते हैं। और इसके अंदर कितना गुड़ जाएगा वो भी आगे आगे मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे आपको मैं गुड़ दिखाने लगी हूँ कि गुड़ मैंने यहाँ पे सिर्फ 1.5 पेसी यानी कि जो 1.5 होता है 1.5 अदद वो लिया था। और इसको आपने ऐसे नहीं यूज़ करना है, आपको पता है इसके अंदर मिट्टी होती है, तो आपको गुड़ को पहले वॉश कर लेना है। और इसके बाद इस मोटी वाली सेवइयों के अंदर आपने 2 गिलास बड़े वाले पानी के ऐड कर देने हैं, क्योंकि ये पानी ज़्यादा लेंगी सेवइयाँ। अगर आप बारीक डालेंगे तो आपका जो पानी है वो 1 गिलास इनफ है, लेकिन जो इस मोटी वाली सेवइयों में आपका 2 से 2.5 ऊपर हो जाएगा, नीचे नहीं होगा कम पानी। तो मेरा 2 तो बिल्कुल एक्यूरेट जो इसकी क्वांटिटी सही बताई है मैंने आपको। जब आप बनाएंगे तो इसकी जो मेजरमेंट है बिल्कुल ठीक होगी। तो जब तक गुड़ का शीरा बन रहा है तो साथ साथ आपने सेवइयों को भी फ्राई करते जाना। उसमें आपने बिल्कुल वो नहीं करना कि उसको छोड़ देंगे तो एक साइड को कलर इसका आ जाएगा, तो नहीं होगा। आपने साथ साथ इसको हिलाते रहना है। यहाँ पे हल्का सा कलर इसको आना शुरू हो चुका था, लेकिन गुड़ का जो शीरा मेरा पहले ही रेडी हो गया था। यहाँ पे गुड़ मेल्ट हो गया था। आपने जस्ट गुड़ को मेल्ट करना है। इसके बाद गुड़ का चूल्हा आपने बंद कर देना है शीरे का, और सेवइयाँ भी, और हम इसका जो कलर है और इसको डार्क ब्राउन की तरफ लेकर जाएंगे। तो कंटिन्यूसली इसको आपने लो फ्लेम पे इसकी जो भुनाई है वो करते रहनी है। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कलर कितना प्यारा आ चुका है। हमें ये वाला कलर चाहिए इसका। शीरा आपने केयरफुली ऐड करना है, ये हाथों पे या फेस में ना पड़े, आपने दूर रहकर इसको ऐड करना है। और सारा शीरा एक ही साथ नहीं ऐड कर देना है। गुड़ की डस्ट होती है, पहले भी हमने वॉश किया था, अब ऊपर से हम इसका ये देखिए मैंने बचा दिया था, तो आपने भी इतना बचा के फिर ऐड करना है। तो इसके बाद ये फ़ौरन पानी ड्राई होना शुरू हो जाएगा, तो आपने जल्दी से इसको मिक्स करना है अच्छे से, ताकि जो किनारों पे भी लगी उसको भी आपने मिक्स कर देना है। और इसको फ़ौरन आपने कवर कर देना है, और कवर करके आपने 4 से 5 मिनट तक इसको पकाना है, क्योंकि सेवइयाँ हमारी ऑलरेडी भुनाई के वक्त गल चुकी हैं। यहाँ पे 5 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसको दोबारा से मिक्स करना अच्छे से, ताकि जो ऊपर वाली नीचे चले जाए, नीचे वाली ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे माशाल्लाह से पानी फुली ड्राई हो चुका था। तो यहाँ पे आप अपने मेवे ऐड कर दें जो आपने ऐड करने हैं। तो मैंने यहाँ पे किशमिश और बादाम ऐड किए थे, और इसको ऐड करने के बाद आपने दोबारा से कवर करके रख देना है, और दोबारा 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके दोबारा कुक करना है। और यहाँ पे मैंने फ्लेम अब ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी सेवइयाँ रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे देखें कितनी खिली खिली बनी है, ना जुड़ी हुई है ना वो, तो बिल्कुल। और यहाँ पे आपने पहले चेक कर लेना है, सेवइयाँ आपकी टेंडर हो चुकी थी मेरी फुली। यहाँ पे देखें कितनी अच्छे से ये टूट रही थी। तो आप इसे सर्विंग डिश में निकालते हैं। माशाल्लाह से चेक करें कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो गुड़ वाली सेवइयाँ आपने लास्ट में ट्राई करनी है, और अपना फ़ीडबैक लास्ट में मेरे साथ शेयर करना है। अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल इकरा के खाने को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और चलें मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।